Hello बच्चों, let's see this question. The question says a battery of EMF epsilon and internal resistance small r is connected to an external resistance capital R. The maximum power in the external circuit is 9 volt. The current flowing in the circuit under the condition is 3 ampere. What is the value of epsilon in volt? तो हमें एक बैटरी गिवन है जिसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर हो एंड जिसका ईएमएफ हो एप्सिलॉन एंड जो ये सर्किट है उसके साथ एक कैपिटल आर एक्सटर्नल लोड कनेक्ट किया गया है। तो हम मान सकते हैं कि एक्सटर्नल कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर एंड जो ये सर्किट बन रही है उसमें से इस कंडीशन में करंट पास हो रहा है वो हमें गिवन है 3 एम्पियर। बट जो कंडीशन गिवन है ना वो नोटेबल है, वो है मैक्सिमम पावर की। तो इस कंडीशन में मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो रहा है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं तो क्या होगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो कि उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक कंडीशन मिलती है हमें। वो कंडीशन क्या थी कि रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ लोड। ये हमें कंडीशन थी, तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है। तो हम इसकी कंसेप्ट का यूज करने वाले हैं। तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जब भी किसी सर्किट में बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और हम बोल सकते हैं कि बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस के बराबर हो, तभी लोड रेजिस्टेंस में जो पावर ट्रांसफर होगा वो मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा कंसेप्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि पावर का इक्वेशन क्या होता है। तो किसी भी रजिस्टिव मटेरियल में या फिर रजिस्टर में पावर कितना डिसिपेट हो रहा होगा, यानी जो करंट है वो जब भी पास करेगा तो वो कितना हीट जनरेट करेगा, उसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू आई आर। तो हमें पावर गिवन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पावर फॉर कैपिटल रेजिस्टेंस आर, कैपिटल आर रेजिस्टेंस एंड उस रेजिस्टेंस में कितना करंट जा रहा है वो हमें हमें मालूम है। तो उसमें से कैपिटल आर की वैल्यू में मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमें पी आर की वैल्यू गिवन है 9 वोट। करंट उस कंडीशन में गिवन है 3 एम्पियर इंटू आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी मिली, आर की वैल्यू मिली हमें 3 ओम। तो इस सर्किट में जो है लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होगा वो होगा 3 ओम। बट हम क्या यूज करने वाले हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी कैपिटल आर का रेजिस्टेंस होगा वही रेजिस्टेंस अगर स्मॉल आर का हो, यानी कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस हो, तभी ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर हो सकता है। तो इसकी एनालॉजी से हमें क्या मिला, आर इज इक्वल टू स्मॉल आर इज इक्वल टू क्या भी मिला 3 ओम। क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम हो गए ना तभी मैक्सिमम पावर डिलीवर होगा। अब हम क्या करेंगे कि हमें अब एप्सिलॉन वैल्यू की एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए, ईएमएफ की वैल्यू चाहिए। तो हम एक लूप बनाते हैं जो कि यहाँ से शुरू होगा, मान लो ए पॉइंट से एंड बी पॉइंट पे खत्म होगा। और ऐसे भी मान सकते हो वापस से ए पॉइंट भी आप रख सकते हो। तो किरचॉफ वोल्टेज लो यहाँ पर लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पर लिखता हूँ अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लो। तो हम ए पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। तो ए पॉइंट से हम स्टार्ट करेंगे तो करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है आई, उसका हमें वैल्यू गिवन है 3 एम्पियर, ठीक है। तो हम 3 लिखेंगे। तो आई जितना करंट जब ए पॉइंट से, मान लो कि बी पॉइंट पे थोड़ा हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी पॉइंट, यहाँ पर लिखता हूँ सी पॉइंट, यहाँ पर डी है एंड यहाँ पर ई पॉइंट है। तो जब भी करंट ए पॉइंट से बी पॉइंट तरफ आएगा तो वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा। अब हमें पता है रूल्स क्या है कि जब भी हम करंट की डायरेक्शन में आगे बढ़े तो जो माइनस साइन हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा वो क्या आएगा, 3 करंट की वैल्यू टाइम्स उसका रेजिस्टेंस स्मॉल आर। तो यहाँ पर लिख देता हूँ आर की वैल्यू। उससे पहले मैं सिर्फ बेसिक फॉर्मूला लिखता हूँ, मान लो आई टाइम्स आर, जिससे कि आपको पता चले कि क्या हो रहा है। आई जितना करंट इस बैटरी में से पास हुआ
एंड ए पॉइंट से बी पॉइंट तरफ गया, तो उस बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ यहाँ पर रेजिस्टेंस में वो होगा आई आर, बट हम करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा माइनस आई। अब क्या होगा कि अब जब सी पॉइंट से डी पॉइंट तरफ जाओगे तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस बीच में आया, तो वहां पर भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप किया होगा करंट ने, तो कितना ड्रॉप किया होगा आई आर जितना, बट यहाँ पर भी करंट भी सेम है बट आर की वैल्यू अलग है, कैपिटल आर है और कुछ नहीं, एंड माइनस लिखना पड़ेगा क्योंकि हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पर होगा माइनस आई आर। अब क्या होगा, यहाँ पर कोई बीच में रेजिस्टेंस है नहीं तो हम ई पॉइंट तक पहुंचे, अब ई पॉइंट से वापस से ए पॉइंट तक जाने पर बैटरी रास्ते में है, तो बैटरी के माइनस से हम प्लस में जा रहे हैं, ठीक है, माइनस से प्लस में यहाँ पर आ रहे हैं, ई से ए पॉइंट पर आ रहे हैं, तो बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा, प्लस में हम लेना पड़ेगा, तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो उसका ईएमएफ है यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस में हम लिख सकते हैं ई और एप्सिलॉन इज इक्वल टू 0, तो ये होगा किरचॉफ वोल्टेज लो। तो इसको सोल्व करने पर क्या मिलेगा हमें पर, आई आर प्लस आर, बीच में सारी वैल्यू गिवन है हमें, आई की वैल्यू कितनी है आई, तो आई की वैल्यू आई है 3 एम्पियर हमें पता है, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर दोनों सेम है, तो 3 + 3 क्या होता है 6 होता है, तो इसको सॉल्यूशन करने पर क्या मिलता है 6 × 3 18 वोल्ट, तो एप्सिलॉन की फाइनल वैल्यू मिली हमें 18 वोल्ट। So the final answer of the question is epsilon is equal to 18 volt. I hope you understood it well. Best of luck.